जय हिंद एवरीवन, दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू सीडीएस स्टूडेंट्स जो अभी पेपर दे चुके हैं या फिर वो अभी फिर से पेपर देने वाले हैं सितंबर अटेम्प्ट का। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में जो इंग्लिश देखने को मिला है वो अपने आप में एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइड रहा है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि जो पैटर्न चेंज रहा है वो बच्चों के नर्व्स तक गया है। एंड लेट मी टेल यू, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं तो आता जाता पेपर भी हम लोग डिस्टर्ब कराते हैं। तो एनीवेज, अब ये जो चेंजेस हम लोगों को इस बार देखने को मिला है सीडीएस 1 2024 में, वो क्या था? दैट वाज योर कोरिलेटिंग सेंटेंसेस, मैचिंग लिस्ट, use of paired words, phrasal words and adaptation of borrowed words. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये सारी जो शब्द हैं या ये सारा जो फॉर्मेट है ये कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी या फिर आपके ग्रामर को ही रिलेट करता है, बट क्वेश्चंस के पूछने का तरीका अलग था एंड कहीं ना कहीं इसने बच्चों को सच में डिस्टर्ब किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि कैसे आगे अगर ये एग्जाम्स में आ जाता है तो उसको हम कैसे फेस करने वाले हैं और इनके अप्रोप्रिएट आंसर्स क्या होने वाले हैं। क्योंकि कई बार जब हम लोगों ने चेक किए थे आंसर्स तब भी हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे कि मैम ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो आज एक पूरी एक्सप्लेनेशन उसी टॉपिक की होने वाली है जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट पेपर से उठाए हुए मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला जो पैटर्न है वो आपका कोरिलेटिंग सेंटेंसेस का ही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया था बच्चों, देखो S1 दे दिया था, S2 दे दिया था। अब जब हम बात करते हैं सीडीएस में 120 क्वेश्चंस की, तो ये जो 120 क्वेश्चंस होते हैं, अगर इसमें 40 अप्रॉक्स क्वेश्चंस भी अगर आपके ऐसे आ गए जो आपने देखे नहीं हैं, तो उसमें भी कम से कम आपको 20+ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर पाने चाहिए। क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है वो 120 में रहता है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट, राइट। क्योंकि भाई 95+ तो हमारी कट ऑफ ही चली जाएगी इंग्लिश की, राइट। तो उसके लिए हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को हिट करेंगे और 100 क्यों 110 भी जा सकता है वो, अगर हमारी इंग्लिश क्या हो सकती है, अडेप्ट हो सकती है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। अब जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है सिविक क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। ना अब ये जो पहला स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट कहता है जो सब्जेक्ट है वो डेवलप करता है कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये जो सिविक क्लासेस है वो डेवलप करता है कॉन्सेप्ट्स जो इनेबल करता है रीडर को अप्लाई करने का नॉलेज किसमें, गवर्नमेंट और स्टेट टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। तो कहीं ना कहीं इसका ये क्या दिखा रहा है, इफेक्ट ही दिखा रहा है ना। तो ये एक्सपैंड थोड़ी कर रहा है, वो उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपैंड नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट अलग तो बता ही नहीं रहा, सोल्यूशन नहीं दे रहा। दिस इज टॉकिंग अबाउट भाई, दिस इज अ स्टेटमेंट जिसका ये इम्पैक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेट्स एंड इफेक्ट, क्योंकि सिटीजनशिप और गवर्नेंस का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चाइना ने इकोनॉमिक चेंजेस किए हैं लेकिन किसकी कॉस्ट पे, डेमोक्रेसी। इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ टुवर्ड्स व्हाट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी। तो ये क्या दिखा रहा है भाई, चाइना ने डेवलपमेंट किया लेकिन डेमोक्रेसी के कॉस्ट पे, इंडिया ने ग्रोथ किया लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटी के साथ साथ। तो ये पहले स्टेटमेंट का क्या है भाई, विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट करना है, यस और नो। तो निगेट्स मतलब तो कैंसिल कर देना, तो कैंसिल नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों की है लेकिन एक ने फॉलो करते हुए और एक ने इग्नोर करते हुए। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारा क्या है, ये ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्ट टू दी फर्स्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, दिस वाज समथिंग लाइक यू कैन नॉट अटेम्प्ट, इट वाज जस्ट कि वो जो प्रेशर होता है उस समय का, उस प्रेशर में ये स्टेटमेंट्स भी हमारे दिमाग में फिट नहीं होते। अल्टीमेटली हमें करना ही क्या है, कोरिलेट करना है ना सेंटेंसेस को, सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है, क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है, बस यही बताना था। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारी रीडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वी कैन गेट थ्रू द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सेंटेंस ट्राइंग टू टेल अस। और यही प्रॉब्लम होती है जब बच्चे रीडिंग में अडेप्ट नहीं होते। दैट इज वाई वी कीप ऑन टेलिंग यू पीपल रीड न्यूज़पेपर्स, रीडिंग की हैबिट बनाओ बच्चों, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब क्या सही है क्या गलत है ये हमें किसके, सिद्धांतों के बेसिस पे डिटरमाइन करना चाहिए। When it comes to matters related to the field of human rights, positions
should be based solely on principles. अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि राइट और रॉन्ग को हमें डिटरमाइन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों, लेकिन जब बात होती है ह्यूमन राइट्स की तो वो सिर्फ बेस होना चाहिए किस पे, प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड होना चाहिए। ये उसका क्या है, एग्जाम्पल कोट कर दिया। अब देखो एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट क्या कर रहा है भाई, उसके बारे में और पुष्टि नहीं दे रहा है, एंड एग्जाम दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है पहले वाले के कॉन्ट्रास्ट में ना। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग है वो प्रिंसिपल पे बेसिस है, और जब फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो प्रिंसिपल्स के ही बेसिस पे होना चाहिए। तो ये एक डेवलप कर रहा है एक एक्सियम ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट, डेलिजिटिमेट्स नहीं कर रहा है और कॉन्ट्रडिक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इट इज़ डेवलपिंग एन एग्जाम। एग्जाम का मतलब क्या होता है, एक कहावत टाइप का एक्सप्लेनेशन, एनालॉगी वी कैन टॉक अबाउट, राइट। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी बी। Next, question number 4. The concept of ahimsa was adopted by Gandhi ji after he introduced it to Tolstoy. After it was introduced to it by Tolstoy, the latter first read about it in German translation of Tirukkural, the great moral treatise. Much in the same way that Gandhi was influenced by Tolstoy in the United States, Martin Luther King. अब now see, much in the same way का मतलब क्या हो गया, again उसका एक क्या है, एग्जाम्पल है, in the same way उसका एक एक्सप्लेनेशन है, राइट। अब काउंटर्स द फर्स्ट, डिफेंस द प्रीमाइस फॉर द फर्स्ट नहीं होगा, एक्सप्लेन द फर्स्ट भी नहीं है होगा, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे एकदम सिमिलर वे में बता रहा है कि भाई ये एक रीज़न था, टॉल्स्टॉय से क्यों प्रेरित थे गांधी जी, और इन द सेम वे जैसे कि गांधी जी इन्फ्लुएंस है वैसे ही और सारे भी लीडर्स थे जो सिविल राइट्स मूवमेंट के गांधीयन प्रिंसिपल से क्या थे, इंस्पायर्ड थे। अगेन इट इज कोटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स एन एनालॉगी फॉर द फर्स्ट। दिस इज हाउ यू रीड द स्टेटमेंट, और सेकंड के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट को क्या करना है, समझाना है कि उसका इम्पैक्ट सेकंड वाले पे क्या पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The best ever cricket captain India has ever had is XYZ. ठीक है, as captain XYZ has won considerably more matches for India than any captain. अब देखो समझो, so now the best ever captain. अब ये best ever captain क्यों है, क्योंकि ये जो कैप्टन है इसने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं। सो नाउ इट रिव्यूज द फर्स्ट, कैंसिल नहीं कर रहा, इज द प्रोमाइज फॉर द फर्स्ट, येस उस चीज़ का ये क्या है, प्रूफ है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो कोरिलेटिंग सेंटेंसेस को इम्प्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर तरीका है रीडिंग, और ये रीजनेबल सेंटेंसेस है। तो आपकी रीडिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आपको सेंटेंस समझ में आएगा वो कह क्या रहा है, एंड ओनली देन इन दैट केस आप उस चीज़ को फिक्स कर पाओगे कि अल्टीमेट उसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस, पेयर्ड वर्ड्स। बच्चों इसके लिए तो आप अगर MKC NDA CDS चैनल पर जो क्लासेस चलती है, अगर आप उसको भी अटेंड कर रहे होते हैं ना, तो 80% वही वर्ड्स थे जो हम लोगों ने आपको क्लासेस में पढ़ाए हैं, और वही वर्ड्स अल्टीमेटली आए भी हैं। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। अब जैसे वोकैबलरी है, हम लोग हमेशा से कहते हैं बच्चों वोकैबलरी पे ध्यान दीजिए, जो वर्ड्स हम लोग करा रहे हैं प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। तो अल्टीमेटली उसी वोकैबलरी को क्या कर दिया है, पाइल अप कर दिया है, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा है। सो दीज आर होमोनिम्स जो एक बार और पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू प्रेज समवन, और कॉम्प्लीमेंट मतलब टू ब्लेंड वेल विद समवन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, डीफाई एंड डिफाई। डीफाई का मतलब किसी को क्या कर देना भाई, भगवान की पद्धति दे देना, और डिफाई का मतलब क्या, किसी के विरोध में जाना। अगेन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ये सारे वर्ड्स आपको वोकैबलरी सेक्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार क्लासेस करिए, फिर से क्लासेस शुरू होने वाली है बहुत जल्द। MKC NDA CDS चैनल पर ही जाके सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला एग्जाम्स आप उसको नेल कर पाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो अगेन बच्चों को कंफ्यूजन है, स्टेशनरी और स्टेशनरी, NERY और NARY, तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। स्टेशनरी वाला जो हम लोग पेन पेंसिल खरीदते हैं ना, ये ERY वो है, और ARY का मतलब हो जाता है फिक्स्ड हो जाना, है ना, इमूवेबल हो जाना। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, स्टैंड स्टिल नहीं होगा, राइटिंग एंड स्टेशनरी मीन्स इन स्टेशन नहीं होगा, या स्टैंड स्टिल ये राइटिंग है, और ये वाला जो स्टेशनरी ये इमोबाइल है, मतलब क्या हो जाना, इमूवेबल हो जाना, टू स्टैंड स्टिल, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट कंप्लासेंट और कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या हो जाता है, देखो कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या हो जाता है आपका उत्सुक, है ना। तो अब ये जो दोनों ऑप्शंस हैं अगेन होमोनिम्स है नो डाउट, बट इसमें कॉमन क्या है, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लासेंट है ये क्या है, उत्सुक, और कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट। क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होना,
ठीक है, प्राउडी हो जाना, और कॉम्प्लाइसेंट का मतलब क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाना। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉम्प्लाइसेंट, कॉम्प्लासेंट। सो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है, डी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बच्चों यहाँ पे दिमाग नहीं देना है, इट इज़ जस्ट दैट ये वही वर्ड्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी अपने क्लासेस में आपको करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्वायरी और एनक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन पता करना, और इंक्वायरी पुलिस इंक्वायरी करती है। पुलिस क्या करती है, इंक्वायरी करती है, मतलब इन्वेस्टिगेट करती है। और इंक्वायरी का मतलब आई हैव कम हियर फॉर एन इंक्वायरी, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। पुलिस क्या कर रही है, ही वेंट फर्दर फॉर द इंक्वायरीज। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो मतलब क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच पड़ताल करना, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अगेन क्या हो जाएगा, ए। मतलब आपको एक फिट ऑप्शन यहाँ पे सीख करना है, राइट। दैट इज ऑफ यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि भाई देखो, MKC, CDS, FCAT, ICGA, ACC, हर एक के लिए बैचेस ऑलरेडी लाइन अप हो चुके हैं। प्रैक्टिस बैचेस हो या फिर आपके पूरा कंटेंट बैच हो, हर एक चीज़ आपको मेजर कल्चर क्लासेस में मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉल करना है 9696330033 पे। लिमिटेड टाइम ऑफर है, फिजिकल, रिटन, स्पोकन इंग्लिश, SSB, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, हर एक चीज़ में बेस्ट। एंड आई पर्सनली एम टेकिंग दैट क्लास, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उस क्लास को करते हैं, राइट, बेस्ट टीचर्स आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन कोई तोड़ नहीं है, ऑनलाइन भी आप MKC लर्निंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मास्टरफुल और मास्टरली। देखो, मास्टरफुल का मतलब क्या होता है, मास्टरफुल मतलब मास्टर जैसा, तो लीडर लाइक होने वाला। और मास्टरली मतलब होता है निपुण। क्या होता है बच्चों, निपुण। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्पेरियस, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, स्किलफुल नहीं। देखिए, मास्टरफुल मतलब लीडर लाइक, नेता जैसा, लीडर। और मास्टरली मतलब क्या हो जाता है, स्किलफुल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, ओके, बॉर्डर एंड बॉर्डर। बॉर्डर मतलब क्या होता है, बॉर्डर तो वो बाउंड्रीज होती है ना, जैसे बॉर्डर लाइंस होती है, तो वो बाउंड्री लाइन। और ये बॉर्डर, बॉर्डर वर्ड किससे आया है, बोर्डिंग से, मतलब जहाँ पे आप रहने और खाना वाने का व्यवस्था होती है, दैट इज बॉर्डर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फूड एंड लॉज रेसिडेंट, मतलब जहाँ पे आप खाने पीने और रहने की व्यवस्था करते हो, दैट इज बॉर्डर, बोर्डिंग से रिलेटेड है। बॉर्डर आप समझते हैं सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीमा का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉन्करेंट एंड कॉन्जिक्यूटिव, ओके, वेरी सिमिलर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, वन आफ्टर द अदर। अब देखो, वन आफ्टर द अदर वाले कौन कौन सी ऑप्शन है, वन अकरिंग वन आफ्टर द अदर, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अकरिंग एट द सेम टाइम, कॉन्जिक्यूटिव ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर द अदर। अब देखो, यहाँ पे अकरिंग एट द सेम टाइम, कॉन्करेंट, या फिर अकरिंग नॉन साइमल्टेनियसली। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो साथ साथ हो रही है ना, करंट करंट दोनों को साथ साथ लगता है। तो कॉन्करेंट मतलब को, हैपनिंग एट द सेम टाइम हियर, एंड कॉन्जिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर दी अदर। तो आप देख सकते हो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आपको टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिटाफ एंड एपिथेट। नाउ ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये भी बहुत कॉमन है, एंड अगेन द पॉइंट इज कि एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ का मतलब होता है एक मकबरा जिसको हम कह सकते हैं, और एपिथेट का मतलब हो जाता है कोई एडिशनल फ्रेज जो आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए लाया गया हो, दैट इज एन एपिथेट। एंड एपिटाफ का मतलब क्या हो जाता है, टूमस्टोन। क्या हो जाएगा, टूमस्टोन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत अजीब फील करना, है ना, नॉट टू फील गुड। तो अब यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा, अनईजी हो सकता है। और डिस्कम्फर्ट का मतलब फिर क्या हो जाएगा, एम्बैरेस। तो अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है बच्चों, तो वहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी वहाँ पे हिट एंड स्ट्राइक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15th का बी। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अगेन दिस इज द न्यू पार्ट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अब जैसे अभी तक आपको एक वर्ड मिल रहा था और उसका एक सिनोनिम दिया जा रहा था, अब इन दिस मैचिंग लिस्ट आपको 4 वर्ड्स दे दिए जाते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच कर रहे हैं। जैसे बचपन में नहीं आता था, साइंस वगैरह में हम लोग करते थे, ऑप्शन दे दिए जाता था, या हिस्ट्री में अभी भी आ जाता है, GS में वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको मैच करना होता है। तो वही पैटर्न से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे इंग्लिश में भी उसको ला दिया गया है, और ये ऑप्शंस मेंशन कर दिए गए हैं, और आपको बताना है कि उसका क्या होगा। एंड अगेन
अगेन दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को पूछने का एक नया तरीका, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूजिंग होना ही नहीं है। तो चलिए, अब जैसे पहला वर्ड है अटैच। अब अटैच का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी चीज़ से सपोर्ट लेना, ठीक है। तो अब देखो अटैच वर्ड से ही आया है सपोर्टिव यहाँ पे। तो अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ये है डिप्लोमेटिक, सपोर्ट स्टाफ, ठीक है 3। अब ये एलिबाई, एलिबाई भी एक ऐसा शब्द है जो बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है। एलिबाई का मतलब भी होता है किसी चीज़ का प्रूवन फैक्ट, है ना। तो अब देखो, अब ये बात कंफर्म थी कि डी का 2 होना है, तो डी के 2 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ए के 3 के लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। कंफ्यूजिंग हो गया बच्चों के लिए, ठीक। अब ये B1 का 4 की 4। अब ये अवांतिगादे और ये अपैरिफ, अपैरेटिव का मतलब क्या हो जाता है, अपैरेटिव का मतलब यहाँ पे बच्चों आपका होगा अ ड्रिंक, अपैरेटिव इज अ ड्रिंक ओवर हियर, राइट। तो B का 4, drink just before a meal is apparative and avantgarde is a new and experimental, मतलब न्यू, avantgarde। अब ये जो वर्ड्स होते हैं बच्चों, ये आपके लैटिन इंस्पायर्ड वर्ड्स हैं यहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, राइट। दिस आई बिलीव कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है बच्चों, सीडीएस में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं होता, सम क्वेश्चंस आर टू बी लेफ्ट। तो यू कैन, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो, मान लेते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग से तो बेटर ही है, बट अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी कम ही हो जाती है, राइट। तो उसके लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हाइपर नहीं हो जाना है और बाकी क्वेश्चंस को लीव नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को हम बेटर करके कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। जस्ट एटलीस्ट रीड इट वंस, एक बार एटलीस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ें एंड डिसाइड करें किसका क्या हो जाएगा। अगेन अब ये म्यूटाटिस मुंडिस, म्यूटाटिस मुंडिस, सी म्यूटाटिस मुंडिस का मतलब होता है एक रहना, क्या रहना, एक रहना। तो मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे 1 है, तो हमें ये कंफर्म है कि भाई सी का 1 होगा। अब देखो सी का 1 ऐसा तो है नहीं कि एक ही में मिल जाएगा, तो हमारे पास देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, ए और सी। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दें, ये इसमें हम एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये सुई जेनरस नहीं पता, हाँ ये फैक्टा नॉन वर्बा, फैक्टा नॉन वर्बा का मतलब क्या हो जाता है, मतलब काम करना, कर्म करना, नॉट वर्ड्स, तो कर्म करना एंड सिर्फ शब्दों पे ध्यान ना देना। तो अगेन इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। तो अगेन अब देखो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ गई कि बच्चों भाई वही B4 आ रहा है, अब A3 होगा कि D2 होगा। तो देखो भाई स्यू जेनरस, स्यू जेनरस का मतलब हो जाता है आपका नथिंग एल्स लाइक इट, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं। और नॉन स्क्विटर, नॉन स्क्विटर का मतलब हो फिर कौन सा बचा, कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेटेड लॉजिक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो भाई ये जो लैटिन इंस्पायर्ड फ्रेंच वर्ड्स होते हैं, इसको आपको सच में पढ़ के ही इसको आप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, अगर आप क्लासेस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा आप डिफिकल्ट नहीं पाओगे। जैसे अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या हो जाता है, रिमेन्स, कलेक्शन, है ना, जो मलबा बचता है। तो डी का क्या है, 1। अब अगेन द पॉइंट इज डी का 1 यहाँ क्लैश करेगा आपका, ठीक। अब आपको पता है डोजियर, डोजियर किसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को। तो सी का क्या होगा, 2। तो अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस में सी का 2 एक ही है, तो ये बहुत आराम से लगाया जा सकता था, डी ऑप्शन, ठीक है। कनोजर, कनोजर का मतलब क्या हो जाता है, एक्सपर्ट, ये भी लेक्सिकन में मेंशन है, तो ये इजी था, इसको बहुत आराम से आप कर सकते थे। तो 5 क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका डेजा वू। अब ये डेजा वू क्या था, डेजा वू भी काफ़ी बच्चे सुन चुके हैं और ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। अब ये जो वर्ड है आपका डेजा वू, ठीक है, ये अब क्या हो जाता है, टू मतलब लिव इन द प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अब बाकी ऑप्शन देखो भाई, ए के 2 में कहाँ कहाँ फिट हुआ है आपका, जाके ए का 2 2 ऑप्शंस में आपका आ रहा है, बी और सी, तो बाकी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब एक ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो बाकी वर्ड्स क्या हैं आपके, फॉक्स पास, फॉक्स पास का मतलब क्या हो जाता है, एक रिमार्क और एक्ट, ठीक है, टैक्टलेस रिमार्क, बिना सोचे समझे। अब एन रूट, एन रूट का मतलब क्या हो जाता है, एन रूट इज अ जर्नी, ये वर्ड भी काफ़ी सिमिलर है, इससे भी आप कर सकते थे। C4, तो C4 वर्ड आपको कहाँ मिल रहा है, सी में, तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका,
C फॉर चंडीगढ़। तो ऐसा नहीं है कि चारों में से चारों बिल्कुल गायब होंगे, एक दो वर्ड्स आपको क्लियर होंगे और उसी के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको बाकी अपनी मैचिंग लिस्ट को क्या करना है, फिक्स करना है। तो जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन नहीं आ सकते वो प्लीज़ ऑनलाइन आएंगे, राइट, क्योंकि भाई कॉल करना है, लिमिटेड टाइम है। बेस्ट रिजल्ट्स अगर चाहिए 9696330033 पे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वर्ड अगेन वी हैव फसाड। फसाड क्या होता है? फसाड एक डिल्यूजन भी होता है, और फसाड इज अ बिल्डिंग, प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, दैट इज ऑल्सो अ फसाड, द हेड, राइट। तो यहाँ पे ए का 1 ऑप्शन आपके पास 2 में है, बी में है और सी में है। उसके अलावा लियाजन, मैजनेट, बेरेट। तो अब देखो यहाँ पे लियाजन, लियाजन का मतलब होता है स्टाफ, स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 आपका कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा? आपको बी ऑप्शन में। सो दिस इज अगेन द सेम थिंग, मैचिंग लिस्ट। अगर एक दो भी आ गए ना बच्चों तो काम बन जाता है हमारा, ठीक है, हमारे ऑप्शंस अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। बाकी बेरेट, बेरेट का मतलब फिर क्या हो जाएगा? बेरेट का मतलब हो जाता है आपका राउंड फ्लैटिश कैप, ठीक है। मेजनेट, मेजनेट का मतलब क्या हो जाता है? रूम्स विद सेपरेट एंट्रेंस इन अ बिल्डिंग, दैट इज योर मैजनेट। मेजन, मेजन वर्ड से आया है ये। नाउ नेक्स्ट इज योर अडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स, ये तो डायरेक्ट वोकैबुलरी है। एप्लॉम का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट कॉन्डिगन, कॉन्डिगन का मतलब होता है पनिशमेंट्स, गलत काम को करने की जो पनिशमेंट मिलना, तो दैट इज कॉन्डिंग। कंडेम होना, कंडेम वर्ड से इंस्पायर्ड है ये, कॉन्डिगन, कंडेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इनकम्युनाडो। ना इनकम्युनिकेडो का मतलब हो जाता है एकदम अकेला हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, आइसोलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? बी फॉर बॉम्बे। ये तो डायरेक्ट सिनोनिम वाले वर्ड्स हैं ना, नो कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इनकम्युनिकेडो मतलब नो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस, गैस कहाँ होती है? पेट में। तो स्टडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्या है? एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या हो जाता है? जो रेसिडेंट आउटसाइड द कंट्री होते हैं उनको कहते हैं एक्स, मतलब बाहर, आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। ये तो डायरेक्ट वर्ड्स है। अब नाउ नेक्स्ट एक टॉपिक आपका आया था यूजेस ऑफ फ्रेजल वर्ड्स। ये मोर और लेस नहीं कह सकते नया, क्योंकि प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स हमेशा से एक टॉपिक रहा है बच्चों, तो उसी से इंस्पायर्ड ये वर्ड्स था। शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच टू गेट बैक टू फॉर्म। गेट बैक का मतलब होता है वापस उसी पोजीशन में आना एज यू वर फर्दर, दैट इज योर गेट बैक। नेक्स्ट यू हैव शी सेड गुड बाय एंड डैश अलॉन्ग द रोड, ट्रिप्ड आउट। ट्रिप्ड आउट मतलब होता है मूव अलॉन्ग द रोड, आगे बढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड dash the contract with tooth and comb before forwarding its recommendation। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो लेट अस नो कि भाई हाँ आप भी सच में मेहनत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द boisterous crowd dash with its merry making carried out, carried on, carried on मतलब लगे रहना, carried out, flowed on मतलब बहना, played on क्या हो जाएगा? तो कैरीड आउट मतलब कोई काम को करते रहना, कैरिड ऑन मतलब लगातार कोई चीज़ जारी रखना। तो अभी मेरी मेकिंग को जारी रख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? कैरीड ऑन, काम कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मज़े हैं तो कैरिड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आपका, now the goons dashed the unsuspecting victims when the latter walked into the dark alley, set upon, set up, set along या set down। तो the goons set upon the unsuspecting victims, उन्होंने उन पे धावा बोल दिया when the latter walked into the dark alley। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्लियरली आपको एक्सप्लेन हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया है कि आगे जब ये क्वेश्चंस ऐसे आपको कुछ मिलने वाले हैं तो आप उनको कैसे फेस करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका प्रेशर कभी भी इतना हाई नहीं होना चाहिए कि आते जाते क्वेश्चंस आपको क्या कर पाए, आप उसको अफेक्ट कर जाओ, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी काम व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, क्योंकि आपको एग्जामिनर 80 to 90% क्वेश्चंस ऐसे देगा जो अटेम्प्टेबल होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो लेट्स फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस रादर दैन टेकिंग अ हाइप ऑफ द रेस्ट। चलिए मिलते हैं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन सेक्शन में। जय हिंद।